यह एक बहुत ही अद्भुत एहसास देने वाला स्टोरी है। इसमें जो सीन दिखाई देंगे उस सीन का कल्पना करना एक एक बहुत ही अलग एहसास देगा। और इसमें कुछ ऐसी बातें दिखाई गई है कि जब आदमी के पास पावर होता है तो पावर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पावर के यूज करना सही समय पर यह सबसे बड़ी बात है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कितना तबाही हो सकता है ये यहाँ देखने को मिलेगा। और इसमें लालच आदमी को किस हद तक गिरा देता है और उसका हश्र क्या होता है अंत में, ये भी देखने को मिलेगा। बहुत ही स्पेशल किस्म का सीन है, एकदम अलग, एकदम अद्भुत एहसास देगा। और यह स्टोरी हमको कहीं ना एक इंटर का किताब था वहाँ पर मिला था, तो हम उसके बाद से इस किस्म का स्टोरी को ढूंढने लगे, तो ये फिर हमको बाद में मिला और वो ये है। तो हम स्टोरी को यहाँ पर थोड़ा अलग ढंग से, जैसे कि हम सेंटेंस को कम से कम पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीन की तरफ अपने हिंदी में ही बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये कथा का नाम है, कहानी का नाम है द मैजिक प्रीस्ट एंड द किडनैपर गैंग। लूटने वाला समूह, किडनैप करने वाला समूह और जादू जानने वाला साधु। एक बार की बात है, बनारस में एक ब्रह्मदत्त नाम के राजा रहा करता था। उसके राज के बहुत ही सुदूर गांव में एक संत जो जादू जानता था वो रहता था, बहुत दूर के गांव। वह एक स्पेशल किस्म का जादुई मंत्र जानता था जो उसको उसके गुरु बहुत ही सुरक्षित रूप से दिए थे। लेकिन उस मंत्र में एक खासियत ये था कि वह एक साल में एक ही बार यूज कर सकता था, और वो भी कब, जब ग्रह नक्षत्र जो हैं, जो कुछ भी उसका नियम था, ग्रह जो हैं एक लाइन में सीधा हो जाए या एक खास वे में सज जाए, तब ही जाकर के वह पृष्ठ बताए गए नियम के अनुसार वह बहुत ही सुरक्षित जादुई वर्ड का इस्तेमाल कर सकता था। और वो भी क्या करने के लिए, खुले हाथ में इस तरह से ऐसे अंजुरी बना करके वो जब स्पेल करे ना, तो आकाश से तब जा करके ऐसे हाथ हाथ फैला करके जब वो मंत्र उच्चारण करे तो क्या होगा, आकाश में देख करके जब वो अपने हाथ को क्लैप करेगा, जब ताली बजाएगा, तो आकाश से बहुत ही कीमती आभूषणों की बारिश होने लगती थी। हीरे मोती जवाहरात हर तरह के कीमती कीमती आभूषण के बारिश होने लगता था। ये उस मंत्र की खासियत थी। जादुई जो जादू जानने वाला जो संत था वह एक गुरु भी था। उनके कई स्टूडेंट थे, उनमें एक बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही पसंद वाला एक छात्र था। वो बहुत तेज बुद्धि वाला था और वह बहुत ही मुश्किल, जीवन के बहुत मुश्किल आइडियाज को भी समझ सकता था। वह आज्ञाकारी भी था, विश्वासी भी था और हमेशा उसका अपना एक इच्छा रहा करता था कि हम अपने गुरु जी के इज्जत का लाज बचाएंगे। वो हमेशा कभी भी किसी भी हालत में अपने गुरु जी के इज्जत या लाज, जो कुछ भी उनका ऑनर है, प्रतिष्ठा है, उसको कायम रखेंगे। एक दिन की बात है, वो साधु जो था उनको जाना था, बहुत दूर के गांव में अंगिया पूड़ी खाए जा रहे होंगे जी। हाँ, एक
एनिमल सेक्रीफाइस का समारोह था, मतलब पशु बलिदान दिलवाना था किसी भगवान को। और उस गांव में जाते वक्त उनको बहुत ही खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ रहा था, इसलिए वो जो आज्ञाकारी जो उनका चेला था वो भी साथ चल गया। क्या हुआ कि जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो 500 लुटेरों का एक समूह जो है भेटा गया। और हालांकि वहां रहा करता था उस एरिया में, उसको किडनैपर गैंग कहते थे। वे क्या किए, ये दोनों को पकड़ लिए और पकड़ करके फिरौती मांगने लगे कि जिंदा छोड़ेंगे यही शर्त पर कि जब तुम हमको फिरौती दोगे। अब हुआ क्या, अब जो जादुई महाराज थे और उनका जो चेला था वो दोनों किडनैप कर लिए गए और उनको 5000 गोल्ड कॉइन का फिरौती कस दिया गया। और ये बोल दिया गया उसका चेला को भेज करके, जाओ तुम, अब जहां से लेके आओ हम नहीं जानते हैं, लेकिन जाओ और ले करके इतना पैसा आओ और तबे जा करके तुम्हारे मालिक का, तुम्हारे गुरुजी का जान बचेगा, नहीं तो अब न बचने वाला नहीं। और ये जानता था कि हमारे गुरुजी का जीवन कितना कीमती है। जाने से पहले वो जो चेला था वो अपने गुरुजी वो दंडवत प्रणाम किया और चुपचाप से उस अपने गुरुजी को चुपचाप से जाकर के कह दिया। क्या कहा कि मेरे मालिक, आज की रात वह खास रात है जो साल में एक ही बार आता है और ग्रह जो हैं एक लाइन में हो जाएंगे एकदम परफेक्टली, और तभी जाकर के आपका जो है मैजिक मंत्र जो है यूज किया जा सकता है और आकाश से जवाहरात, हीरे जवाहरात की बारिश हो सकती है। लेकिन हम स्पेशल रूप से आपको चेताते हैं मेरे बहुत ही प्यारे और बहुत ही रेस्पेक्टेड गुरुजी, कि अपने आप को बचाने के लिए इस किस्म के पावर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और वो भी इस तरह के 500 लोग जो लूट करके खाने वाला है और जो लालची है, ऐसे ग्रीडी लोगों के सामने कभी भी नहीं आप इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है, इतना खतरनाक हो सकता है कि इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। इस सब के लालच और आपका पावर अगर दोनों एक साथ मिल गया तो तबाही हो जाएगा, इसलिए भूल के भी ऐसा भूल नहीं कीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट। हुआ क्या कि ये भी बताया, चुपचाप इतना सारा बात कर लिया कि इतना ज़्यादा धन अगर ये लोग इतना आसानी से इकट्ठा कर लेगा तो ये लोग लेड टू डिजास्टर फॉर मेन लाइक देम, उन जैसे आदमियों के लिए तबाही होगा। और अगर आप सोचते हैं सिर्फ अपनी सेफ्टी और वो भी ऐसे पावर का इस्तेमाल करके, तो ऐसा नहीं है कि यही लोग अपने आप को डिजास्टर में ले जाएंगे, आपको भी हानि होगा और आप ऐसे जितना खतरे में होंगे उससे कहीं ज़्यादा खतरे में आप पड़ जाइएगा। इसलिए एकदम समझ लीजिए कि मंत्र का किसी भी कीमत पर इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए हम आपको सचेत कर देना चाहते हैं कि ये लोग को ये ज्वेल का बारिश कराने का ना अपना इच्छा भी प्रकट नहीं कीजिएगा, एकदम नहीं इच्छा लाइएगा। ये इस साल का स्पेशल रात को गुजर जाने दीजिए, अगली साल आएगा तो अगली बार हम लोग बारिश कराएंगे, लेकिन इस बार नहीं।
ये जो लुटेरे हैं अगर आपको तंग करते हैं, मारते हैं, मेरा विश्वास कीजिए, अपने इस आज्ञाकारी चेला पर विश्वास कीजिए, हम आपको बचा लेंगे। बिना किसी किस्म के डेंजर आपके ऊपर आए हुए, ऐसा कह करके वह जो है चेला वहां से चला गया। उस शाम को इस गुरुजी को वो लोग जो किडनैपर था बांध दिया गया, एकदम बांध दिया टाइट से, और उसको बाहर जाकर के गुफा के बाहर भर रात के लिए छोड़ दिया। कुछ नहीं खाने को दिया, कुछ नहीं पीने को दिया। जब रात में चंद्रमा निकलता है, जब वो साधु, वो महात्मा जो है देखता है कि पूरे के पूरे प्लैनेट्स जो हैं एक लाइन में आ रहे हैं, और ये समझ रहा है कि इस टाइम हमारा जादू काम कर सकता है, हमारा मंत्र काम कर सकता है। उसने सोचा कि क्यों हमको इस तरह से बंधा हुआ रहना चाहिए, जब मेरे पास इतना मैजिकली पावर है, जब हम अपने मैजिक से अपना ये जो 5,000 सोना का सिक्का है इसको हम पे कर सकते हैं। फिर हमको क्यों इस बात का केयर करना चाहिए कि 500 लोग पर किसी किस्म का आफत आएगा, किसी किस्म का डेंजर आएगा, ये सब के हमको क्या चिंता करना चाहिए। मैं एक जादुई महात्मा हूँ, साधु हूँ, मेरा जीवन जो है काफ़ी कीमती है इन लुटेरों से, इन लुटेरों से हमारा जीवन ज़्यादा कीमती है। मुझे अपनी जीवन की सिर्फ केयर करनी चाहिए, इन 500 की नहीं। 500 तो यूं ही लुटेरा है, मेरे जैसा जीवन तो लाखों में एक होते हैं। और यह जो है संयोग से यह आज का अद्भुत रात जो है साल में एक ही बार आता है। हमको आज के दिन को, आज के इस संयोग को किसी भी तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने महान पावर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो डिसाइड कर लिया टू इग्नोर द एडवाइस ऑफ गुड स्टूडेंट। सोच लीजिए, अपने सबसे बढ़िया चेला के एडवाइस को इग्नोर कर दिया, और वो किडनैपर को बुलाया और कहा, ओ बहादुर और सर्वशक्तिमान लोग, तुम मुझे क्यों बांधना चाहते हो, क्यों हमको दुख देना चाहते हो। वो लोग रिप्लाई देता है, अरे मेरे पवित्र महात्मा, हमको पैसा चाहिए, पैसा। हम तो 500 हैं और खियाना है कई मुंह को, 500-2500 लोगों को खियाना है। आई हैव मेनी माउथ्स टू फीड। हमको किसी भी हालत में सिर्फ पैसा चाहिए, और बहुत ज्यादा चाहिए। जादुई साधु कहता है, ये सब तुम सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, ये सब कुछ पैसे के लिए। देखो, मैं तुम्हें धनवान बना सकता हूँ, और तुम जितना सोचते हो ना उससे कहीं ज्यादा, बियॉन्ड योर विल्डेस्ट ड्रीम, जितना तुम सपने में नहीं सोचे हो उससे भी ज्यादा तुमको हम धनवान बना सकते हैं। मेरे पास क्योंकि मैं बहुत महान, और मेरे पास जो पावर है वो बहुत पावरफुल, फॉर आई एम ग्रेट एंड पावरफुल। मैं एक पवित्र, होली मतलब बहुत ही महात्मा हूँ, बहुत ही पवित्र साधु हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे खोल दो, मेरे सर को धो दो, मेरे फेस को धो दो, मुझे अच्छा ड्रेस पहना दो, नया क्लॉथ पहना दो, और मुझे कवर कर दो फूलों से। और उसके बाद जब इतना तुम ऑनर कर दोगे मुझे प्रॉपरली, लीव मी अलोन टू डू माई मैजिक। मुझको अकेले छोड़ दो अपने जादू को करने के लिए, और तब तुम देखना। किडनैपर जो है सब बात को, सब सुझाव को, जो जो निर्देश दिया किया, लेकिन पूरा ट्रस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वह झाड़ियों में लुका करके ये सारे चीज को देख रहा था।
एकदम दिस इज व्हाट दे से, क्या देखते हैं वे लोग। द ये जो मैजिक प्रिस्ट था, धोया हुआ फ्लावर से कवर्ड प्रिस्ट जो था, लुकिंग अप इन द स्काई, आकाश में देख रहा है, सीइंग दैट प्लैनेट्स वर लाइंड अप इन द स्पेशल लकी पैटर्न, देखा कि पूरा के पूरा ग्रह जो है एक स्पेशल पैटर्न में आ गया। अपने सर को झुकाता है, मैजिक स्पेल को बोलता है अपने हाथ में। They were sounds that no one could understand, something like this। ऐसा वो साउंड बोला, ऐसा वो जादू कहा, क्या जादू कहा, क्या मंत्र बोला। ना वाह सेड नाथ यल निया मेड राक गोड बाह मिल निया, ऐसे जी इसी तरह से कुछ मंत्र पढ़ दिया। अब क्या होता है, ऐसा बोल के आकाश में वो एकदम खड़ा करके नजरों को देखने लगा, ताली बजाया अपने हाथ से। अचानक देखता है कि मोस्ट ब्यूटीफुल ज्वेल्स की बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। पूरा लुटेरा तो एकदम गदगद हो गया। किडनैपर गैंग ऐसा देख करके अपने आप को जो लुका के रखे थे बाहर निकाल लिए, और पूरा के पूरा ये कीमती पत्थरों को, कीमती मोतियों को एकदम लूट लिए। वे सबको बांध लिए एक बंडल में और वहां से चले गए। वेंट ऑफ डाउन द रोड, रोड से होते हुए वो नीचे जाने लगे, समझ रहे। लेकिन आप बताइए कि सधुआ को छोड़ देगा? अंडा, सोना के अंडा देवला मुर्गी को कभी छोड़ा जा सकता है? लीजिए, विथ द मैजिक प्रिस्ट फॉलोइंग बिहाइंड देम। रास्ते में क्या हुआ कि मैजिक प्रिस्ट और ये 500 लोग जो लुटेरा था, किडनैपर था, इसको एक 500 दूसरे गैंग से, 500 दूसरे डाकुओं के एक गैंग से हो गया सामना। अब देखिए क्या होता है। रॉबर से भेंट हो गया, उनसे जैसी भेंट हुआ तो उन्हें बोलता है, वो 500 जो लुटेरा था बोला कि हमको काहेला तुम रोक रहे हो, हैं हमको काहेला रोक रहे हो। 500 वाला जो किडनैपर था बोला हमको काहे रोक रहे हो। बोला कि सब हमरा धन दे दो, जो तुम लिए हो, जो तुम्हारे पास है सब दे दो। तब किडनैपर कहता है, अरे हमको छोड़ दो अकेले, ये पूरा के पूरा जो धन संपत्ति है ना, तुम इस जादुई महात्मा से पा सकते हो। ये तुमको अकेले ही इतना दे देगा, हमने के तो यही दिया है, आकाश से बारिश कराता है, तुम क्या समझते हो। ही सेज मैजिक वर्ड्स, यह मैजिक वर्ड कहता है, आकाश में देखता है, हाथ से ताली बजाता है और बारिश होने लगता है, बारिश होने लगता है इस तरह के जवाहरात के। अब देखिए, इसलिए वो लोग क्या कि किडनैपर गैंग को जाने दिए और प्रिस्ट को घेर लिए और डिमांड किया कि चलो हम लोग को भी बारिश कराओ उस कीमती पत्थर का। बोला, हम वास्तव में तुमको दे सकते थे इस तरह के ज्वेल जो तुम मांग रहे हो, लेकिन तुमको धैर्य रखना पड़ेगा 1 साल का, क्योंकि इस साल वाला जो लकी टाइम था वो गुजर गया, वो गुजर गया। उसी टाइम हम ये बारिश करा दिए थे। ऑलरेडी कम्स दिस ईयर, अगला साल ये आएगा फिर से। उस टाइम मेरे पास आना, हम तुमको खुश कर देंगे और तुमको धनवान बना देंगे। अब देखिए, डाकू जो था, थोड़े डाकू कभी अपने धैर्य के लिए जाने जाते हैं, काट दिया तुरंत भर में। दे बिकम एंग्री एट वंस, एकदम खुश गुस्सा हो गया, एकदम खिसिया गया और उस पर चिल्लाया, ओह यू ट्रिकी लाइंग प्रीस्ट, यू मेड द किडनैपर गैंग वेल्दी बट नाउ यू रिफ्यूज टू डू द सेम फॉर अस। किडनैपर गैंग को तुम धनी बना दियो और हमरे लिए मना करते हो। हाँ, तुमको भी हम सिखाते हैं, अभी सिखाते हैं, हमको तुम इतना हल्का ले रहे हो। और तब जो है 2 भाग में काट दिया, अपना निकाला तेज तलवार और प्रिस्ट राम के 2 भाग में काट दिया।
और वहीं छोड़ दिया। लेफ्ट बोथ हाफ्स ऑफ हिज बॉडी इन द मिडिल ऑफ द रोड, बीचे रोड छोड़ करके चला गया। कहाँ जाएगा अब सोचिए। वो किडनैपर गैंग के पीछा करने गया। द रॉबर चेस्ड आफ्टर द किडनैपर गैंग, गया पीछे पीछा करने। और वहां पर जैसे ही भेटा गया किडनैपर गैंग, एकदम बहुत ही टेरिबल ब्लडी बैटल हुआ, बहुत खतरनाक, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। खूने खून हो गया। 1 घंटा के लड़ाई के बाद दे किल्ड ऑल 500 किडनैपर्स एंड स्टोल द वंडरफुल ज्वेल्स। 500 किडनैपर को मार दिया और अद्भुत अद्भुत जो आभूषण थे वो ले लिया। देखता क्या है, जैसे ही बैटल ग्राउंड वे लोग छोड़ते हैं, द 500 रोवर्स बिगन क्वारलिंग ओवर द वेल्थ। ये 500 डाकुओं का जो झुंड था वो आपस में फिर से लड़ाई करने लगा और 2 ग्रुप में बट गया, 250 ग्रुप में। और इस प्रकार फिर एक बहुत ही खतरनाक ब्लडी बैटल हुआ। तब तक सब लड़ता रहा दोनों, जब तक सिर्फ 2 न बच गए। जब तक दोनों तरफ एक एक न बच गए, लास्ट आदमी बच गया, समझ लीजिए। और ये दोनों जो हैं पूरा वैल्यूएबल ज्वेल्स को कलेक्ट कर लिया, लुका दिया जंगल में। और चूंकि वे दोनों बहुत हंगरी थे, बहुत भूखा थे, आपस में समझौता किए। सो बोला क्या कि एक बोला कि देखो हम इस धन की रक्षा करते हैं, और दूसरा बोला कि दूसरा जो है खाना पकाने लगा, मतलब चावल पकाने लगा खाने को, बहुत भूखा था दोनों। अब देखिए, जो धन की रक्षा कर रहा था वो क्या सोचा कि जब वो खाना पका करके अपना खाना पकाना जब वो पूरा कर लेगा, हम उसको जान से मार देंगे और पूरा के पूरा जो लूट हम किए हैं ये सब अकेले ले लेंगे। जबकि दूसरा जो था, जो खाना पका रहा था, वो क्या सोच रहा है, अगर हम इस ज्वेल को 2 हिस्सा में बांटते हैं हमको आधे मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भोजन बना रहे हैं और जो उसको खिलाने के लिए देंगे, खाने के लिए देंगे, उसके वाला थाली में हम जहर मिला देंगे। और जहर मिला देंगे तो दूसरा खाएगा तो मर जाएगा, और पूरा के पूरा ज्वेल फिर मेरा हो जाएगा। शेयर करने की जरूरत ही क्यों, जब हम इसको पूरा ले ही सकते हैं। तो यही दोनों प्लान बनाए। जो ज्वेल का रक्षा करा था उसको जान मारने के लिए तैयार है, और वो उधर जहर मिला के जान मारने को तैयार है। इसलिए वह अपना खाना खा लिया, अपना जो जितना खाना उसको भूख मिटाना था वो खा लिया। और सिंस ही वाज वेरी हंग्री एंड पॉइजन द रेस्ट, वह अपना खाना खा करके बाकी जो बचा है उसमें जहर मिला दिया। जैसे ही वह चावल के बर्तन को दूसरे जो रक्षा कर रहा था उस डाकू के पास ले जाता है, उस लुटेरा के पास ले जाता है, जैसी वहां पहुंचता है वह तुरंत भर में अपना तलवार हवा में झुलाता है और उसको चॉप्ड ऑफ कर देता है। चॉप्ड ऑफ कर देता है, उसका 6 इंच छोटा करता है, कुक के हेड को काट करके जान मार देता है। और चूंकि वह बहुत भूखा था, वह तुरंत भर में जो है जो खाना उसको मिला था पॉइजन्ड राइस, तुरंत भर में एकदम गोबलिंग अप हो गया। गोबलिंग अप मतलब निगल गया तुरंत, 1 ही मिनट के अंदर, विथ इन मिनट, कुछ ही मिनट के अंदर ही ड्रॉप्ड डेड एंड ऑन द स्पॉट, एकदम वहीं दरे पर मरिए गया वो। चूंकि एकदम अचानक खाया और ढेर सारा खा लिया, जहर खतरनाक बॉडी में असर किया और मर गया। कुछ दिन बाद वो जो चेला था, गुड स्टूडेंट था, 5000 सोना के सिक्का लेकर के वो आता है, लेकिन वह अपने गुरुजी को नहीं पाता है और नहीं किडनैपर गैंग को देखता है। उसके बदले वो देखता का है कि 2 गो
वर्थलेस पॉइजन्स दे हैड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर गेटिंग द ज्वेल्स। देखता क्या है, वही he found only the worthless poisons they had left behind after getting the jewels। ज्वेल को पाने के बाद वे लोग क्या छोड़ के गए थे, वही वर्थलेस पोसेशंस। वर्थलेस पोसेशंस मतलब, सॉरी हम पॉइजन पढ़ दिए। पोसेशन मतलब वो जो ज्वेल था वही दिखाई दिया जो वो लोग छोड़ के गए थे। वो आगे उतरता गया, वर्थलेस पोसेशन दे हैड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर गेटिंग। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि जब वो जो किडनैपर था, जब उसको धन मिल गया तो बाकी जो चीज़ें उसका था वो वहीं छोड़ दिया। इतना धन मिला कि बाकी चीज़ों को ले जाने की जरूरत नहीं समझा। वो देखा तो अरे यहाँ तो कुछ उसकी चीज़ें हैं, लेकिन वो नहीं। वो आगे जाता गया, रोड पर नीचे उतरा। वो देखता क्या है कि उसके अपने जो टीचर थे उसका डेड बॉडी जो है दो आधा में बटा हुआ, कटा हुआ वहाँ गिरा हुआ है। वह समझ गया कि इसको हम माना किए थे, ये मैजिक वाला जो साधु था इसको हम चेताए थे कि नहीं ऐसा करना। इस सुझाव को इग्नोर कर दिया, इग्नोर हिज वार्निंग। कहा किया बेचारा, इसके वजह से वो एकदम क्रूअल डेथ को पाया। वो नहीं माना तो देन ही बिल्ट अ फनरल पायर, कवर्ड इट विथ वाइल्ड फ्लावर एंड बर्न द बॉडी ऑफ हिज रेस्पेक्टेड टीचर। दाह संस्कार कर दिया उसका। जैसे ही आगे रोड के नीचे उतरता है और नीचे आता है, वह जो बेहतरीन चेला था देखता है कि 500 डेड बॉडी चितराया हुआ है किडनैपर गैंग का। किडनैपर गैंग का 500 बॉडी था। जब वो और आगे जाता है देखता है कि 498, जब वो काउंट किया तो 498 डेड बॉडी भेटाया। अब दू को इसको लग रहा है कि गड़बड़ है। तब देखता क्या है कि आगे दो और आदमी का फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है फॉरेस्ट में जाते हुए। तब उसको महसूस हो गया कि दे टू मस्ट फाइट ओवर द ट्रेजर। वो दोनों गए होंगे, वो भी धन के लिए जरूर लड़े होंगे। वह फुट स्टेप को फॉलो करते हुए गया। फाइनली वह वहां पहुंच ही गया जहां पर डेड बॉडी राइस का जो बर्तन था उसी पर गिरा हुआ था, स्लम्प्ड ओवर द राइस पोट। अब क्या किया, द अदर वन विथ हिज हेड चॉप्ड ऑफ, और वहीं पर दूसरा नरेटी कटा हुआ जो था वहीं गिरा हुआ है। और बंडल ऑफ वैल्यूएबल ज्वेल जो था वो वहीं पर पड़ा के पड़ा है। वो ज्यों का त्यों है और 1001 लाश बिछ गया। ही कुड टेल इमीडिएटली व्हाट हैड हैपेंड। वह समझ गया तुरंत भर में कि क्या हुआ है। उसने सोचा यह बहुत बहुत बुरा हुआ। मेरे जो टीचर थे उनके पास महान ज्ञान था, बट नॉट इनफ कॉमन सेंस। सामान्य समझ पर्याप्त नहीं था कि इतना भी समझ सकते थे। वह अपने मैजिकल पावर को यूज करने से अपने आप को रोक नहीं सके, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट के सोचे बगैर वह मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर दिए। बाई काउजिंग डेथ ऑफ द 1000 ग्रीडी गैंगस्टर्स he doomed himself as well। 1000 लालची गैंगस्टर को तो मरवा ही दिए, अपने आप को भी बर्बाद कर लिए। द गुड स्टूडेंट टुक द ट्रेजर बैक टू द विलेज। वो संपत्ति लेकर के गांव में चला जाता है। एंड यूज इट जेनरसली फॉर द बेनिफिट ऑफ मेनी, और दूसरों के भलाई के लिए पूरा के पूरा धन को खर्चा करता है। इसमें मौत कम है। और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मोरल है, बहुत ही पावरफुल। द्वितीय विश्व युद्ध में यही हुआ था। ये हो जाने से नहीं हो जाता है। हाँ
अभी हमारा भेंट ना हुआ। ठीक। तो ओकर अलावा फोन न केला। ठीक। कॉल आ गया था, सॉरी। तो इस तरह से यहाँ पर मोरल क्या है? वेन पावर हैज नो कंसियंस एंड ग्रीड हैज नो लिमिट। जब पावर में, जब शक्ति में कंसियंस न हो और लालच का कोई लिमिट न हो, तो मौत का कोई अंत नहीं होगा। मौत का कोई अंत नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में यही हुआ था। पावर क्या आया था अमेरिका के पास? बम बनाया था, न्यूक्लियर बम, गिरा दिया जापान पर, मर गया तुरंत भर में। 20 लाख आदमी शायद मर गया था। तो इस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल थॉट से भरा एक स्टोरी हम लोग का खत्म हुआ। थैंक यू। बीच में कॉल आ गया था इसलिए सॉरी।